हेलो स्टूडेंट, दिस इज अर्चना मैम। वेलकम बैक टू लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। यहाँ पे दिया है CD and GH are respectively the bisector of ACB and EGF such that D and H lie on side AB and EFE of ABC and EFG respectively। यानी कि हमें दो चीजें दी हुई हैं, दो ट्राइंगल दिए हुए हैं। सबसे पहले हम फिगर ही ड्रॉ करते हैं। अलग अलग पार्ट हैं। देखिए, फिगर दी हुई है, एक का नाम है ACB, ओके, दूसरी का नाम है EGF, ओके। और इस तरीके से फिगर ड्रॉ करनी है कि D और H लाई हो साइड AB एंड FE। यानी कि सबसे पहले हम लोग एक फिगर को ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। नाम देंगे A, B, एंड C। इसको नाम दे देंगे C, ओके। और यहाँ पर देखिए ये एंगल है, यहाँ पर जो बने हुए हैं ये एंगल है, एंगल। तो यहाँ पर आप एंगल का साइन लगा लेंगे, ओके। और आगे दिया है हमें सो दैट, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जो यहाँ पर ये साइन है, ये यहाँ पर सिमिलर का साइन है, ओके, सिमिलर का साइन है। क्वेश्चन को अच्छे से चेक कर लेंगे। तो जो दिया हुआ है डी लाई करता है AB साइड वाले पे, ठीक है, AB, यानी कि ये वाली साइड AB। तो इसका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ये इस लाई करेगा इस पर, ठीक है, इस तरीके से AD। क्वेश्चन में बोला है इसने कि AB लाई ऑन साइड AB D, ठीक है। एक दूसरा ट्राइंगल बनाते हैं। दूसरा ट्राइंगल भी कुछ इस तरीके से ही बनेगा हमारा। इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं E। इसको नाम दे देते हैं EF G, ओके। और यहाँ पर जो H है वो लाई किस पे करेगा, FE पर करेगा, यानी कि यहाँ पर करेगा। तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा H, ओके। आई होप आप लोगों को फिगर अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इसमें हमें 3 पार्ट दिए हुए हैं। सबसे पहले हम पार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में हमें दिया हुआ है कि अगर ABC क्या है हमारा, सिमिलर है FEG के, तो हमें शो करना है यहाँ पर कि CD अपॉन GH AC अपॉन FG, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो भी हमने कंस्ट्रक्शन किए हैं, जैसे फिगर है हमारी, जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। वी हैव टू सिमिलर ट्राइंगल, यानी कि दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर हैं। तो ABC है एक, और दूसरा एंड ट्राइंगल FEG such that CD and GH are the bisectors of angle ACB and angle FGE, ओके। यहाँ पर पूरा लिख लेंगे रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं सबसे पहले।
सॉरी फर्स्ट पार्ट में हमें ये गिवन है। तो इन ट्राइंगल ए सी डी, सबसे पहले लेंगे हम ए सी डी, यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले बात होगी कौन से ट्राइंगल की, ए सी डी ट्राइंगल की। तो ए यहाँ पर इस ट्राइंगल की बात होगी। ओके, ये जो पार्ट दिया हुआ है ए सी डी, ठीक है, इसको बोलते हैं सी ए डी बोल सकते हो आप लोग, या ए सी डी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है एफ जी एच, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं, ट्राइंगल ए सी डी एंड एफ जी एच। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एंगल की। तो देखिए यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है ये एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल एफ के इक्वल है। तो यही हमें लिखना है। तो एंगल सी ए डी इक्वल है एंगल जी एफ एच के, ठीक है। इसको हम कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर बता देंगे कि जो ट्राइंगल है ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के। क्यों है, क्योंकि एंगल ए इक्वल है एंगल एफ के। ओके, दूसरी चीज क्या दी हुई है, देखिए ए बी सी सिमिलर है, यहाँ पर दूसरी चीज भी दी हुई है हमें, ये वाला एंगल, सॉरी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है इसके ट्राइंगल एफ ई जी के। ओके, जो क्वेश्चन में क्या है गिवन है। ओके, यानी कि एंगल यहाँ पर दे देंगे ए बी सी के सिमिलर हो जाएगा। यहाँ पर भी हमें बताना है कि जो एंगल सी है, यहाँ पर देखेंगे एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल जी के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ए सी डी है वो इक्वल है एंगल एफ जी एच के। ओके, इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम पूरा लिख लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में क्या देखा था कि ये वाला जो ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है सी ए डी इक्वल किसके थे, जी एफ एच के था। और यहाँ पर हमने देखा ए सी डी किसके इक्वल है, एफ जी एच के इक्वल है, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव, कौन से उससे क्या है हमने प्रूव, एंगल एंगल, ठीक है, कौन से। तो यहाँ पर हम लिख के बता देंगे ए सी डी सिमिलर है ट्रायंगल एफ जी एच। कौन से क्राइटेरिया से हमने प्रूव किया है, एंगल एंगल सिमिलरिटी। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट हम लोग कर चुके हैं, तो यहाँ पर हमें भाग भी बताना है। तो देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या हैं, प्रोपोर्शनल। तो क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। यानी कि हमने दो सिमिलरिटी यहाँ पर दिखा दी है, तो एंगल एंगल वाली दिखा ली है। जब ये एंगल इसके इक्वल है तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ओके, एंगल इक्वल है दो तो कोरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो जाएंगे। ओके, यही हमें यहाँ पे क्या करना था, प्रूव करना था। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा ट्राइंगल सी डी बी सिमिलर है ट्राइंगल डी एफ, ठीक है। इसकी फिगर फिर से ड्रॉ करते हैं हम लोग। सी ए
बी, ये डी था, ये जी, ये एफ, ये एच और ये ई। तो हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है हमें अब ये वाला ट्राइंगल। ओके, ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल है। अब हमें ये प्रूफ करना है। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम एंगल वाली साइड देखते हैं कि एंगल इक्वल है, कौन से इक्वल है। सेकेंड इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE। तो इसमें देखिए कौन कौन से यहाँ पर एंगल जो दिया हुआ है बी, ये एंगल ई के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो सीधा सीधा हम लोग जानते हैं कि जब ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा FGH के, तो एंगल बी एंगल ई के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो एंगल DBC इक्वल है एंगल HEG के। ओके, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल GHGE के। ओके, क्यों है? क्योंकि जो एंगल B है, जब ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो एंगल जो B किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल E के इक्वल हो जाएगा, ये दोनों जब सिमिलर है। अब देखिए अगेन ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल FEG के। क्यों? क्योंकि एंगल जो C है, यहाँ पर एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? G के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल यहाँ पे ये लिखना था, ये दोबारा हो गया, इसको 1 मिनट अरेंज कर देते हैं। यहाँ पे करना था एंगल ACB इक्वल हो जाएगा एंगल FGE के। ओके, देखिए अभी यहाँ पर दिया हुआ है ABC। ठीक है, अब ABC यहाँ पर सिमिलर है, जब एंगल ACB इक्वल हो जाएगा तो ACB में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है हमें पूरा ये, ठीक है, तो ये किसका हाफ दिया हुआ है? ABC का दिया हुआ है, जो एंगल CDB है। ठीक है, ये CDB क्या है? हाफ है। तो हम इसे पूरा क्या लिख सकते हैं? हाफ एंगल ACB इक्वल टू हाफ एंगल FEG। ओके, किसके हैं ये? एंगल DCB के इक्वल एंगल HGE के। ओके, तो इसको लिख सकते हैं हम इस तरीके से, तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगी हमारी। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ये ट्राइंगल है, ये हाफ किसका है? ACB का है, और ये वाला जो ट्राइंगल दिया हुआ है, ये हाफ किसका है? GFE का है। तो इसे हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, ये किसका हाफ है? ठीक है, तो DCB इज इक्वल टू GH, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकेंड इक्वेशन ये थी हमारी, और फर्स्ट इक्वेशन ये थी। तो DCB किसके इक्वल था? HG। तो इससे प्रूव हो गया हमारा। और कौन से? एंगल सिमिलरिटी से। यहाँ पर इसमें दिखाया था एंगल भी एंगल E के इक्वल था, और यहाँ पर दिखाया एंगल C एंगल G के इक्वल था। तो ट्राइंगल DCB सिमिलर है ट्राइंगल HGE। ओके, और कौन सी सिमिलरिटी? एंगल सिमिलरिटी यहाँ पर हमने दिखाई।
देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ आपको फिगर को समझना है बस, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया है, प्रूव हो गया। ओके, तो वी कैन से ट्रायंगल DCB सिमिलर है ट्रायंगल HGE के। ओके, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट में DCA, तो देखिए यही फिगर से देख लेते हैं हम लोग। अब बात किसकी होगी यहाँ पर, DCA। अब इस वाले ट्रायंगल की बात होगी, अब बात होगी इस ट्रायंगल की। ओके, कि ये वाला ट्रायंगल जो है ये इस ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर। ठीक है, तो सीधा ही वो पावर को फिगर समझ में आ गई होगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही करूंगी। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF। ओके, अब देखिए, चलो फिगर बना ही लेते हैं वरना बार बार देखना पड़ेगा। ABC, ये D, ये हो जाएगा G, F, E और H। ओके, ये फिगर है। तो इसमें देखना है, सबसे पहले हम एंगल ही देख लेंगे। यहाँ पर जो एंगल A है वो एंगल F के इक्वल है। ओके, तो सबसे पहले एंगल को ही करेंगे हम। तो ट्राइंगल DAC इक्वल है एंगल HFG के। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और रीजन भी बताएंगे कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल FEG के। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल दिए हुए हैं एंगल CAB इक्वल हो जाएगा एंगल GFE के। क्यों, C, ये वाला एंगल CAB, ओके, और यहाँ पर GFE, तो यहाँ पर जो एंगल A है वो F के इक्वल हो जाएगा। ओके, दूसरी चीज हम इसमें क्या बताएंगे कि एंगल CAD, यहाँ पे जो दिया हुआ है CAD, यहाँ पे ये वाला, ठीक है, यहाँ पर ये एंगल, फिर बात होगी एंगल F, तो यहाँ पर GFH, ओके, तो इक्वल हो जाएगा एंगल GFH के। फिर दूसरी चीज दिखाएंगे DAC, फिर दिखाएंगे यहाँ पर HFG, तो ट्राइंगल DAC इक्वल है HFG के। ठीक है, तो ऑल्सो ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल FEG के, तो इक्वल एंगल ACB इक्वल हो जाएगा FGE के। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो ट्राइंगल ABC दिया है अगर वो सिमिलर है तो यहाँ से ACB वो इक्वल हो जाएगा किसके, GFE के। ओके, और हम जानते हैं कि यहाँ पर 1/2 एंगल ACB इक्वल 1/2 एंगल FGE। ओके, यहाँ पर जो एंगल C दिया हुआ है देखिए ये हाफ है, और यहाँ पर एंगल दिया हुआ है दोनों का ये भी हाफ है, और ये दोनों किसके हाफ हैं, यहाँ पर लिख देंगे DCA एंगल DCA और इसकी बात होगी, अब इसकी एंगल की बात चल रही है, तो DCA इक्वल में हो जाएगा HGF। ये इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो ट्राइंगल DCA सिमिलर हो जाएगा HGF के। ओके,
तो कौन से क्राइटेरिया से किया है? ये किया है हमने एंगल सिमिलरिटी से। ओके, कभी भी जब इस तरीके से ट्रायंगल आता है तो ये हाफ है एबीसी का, तो हाफ यहाँ पे हमें बता देना है किस किस का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है इन द फिगर ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे ई, यहाँ पर जो ई दिया हुआ है, ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड सी बी। ओके, यहाँ पर सी बी साइड का क्या है ये, और इसको हमने प्रोड्यूस किया है। ठीक है, इसको क्या किया है? प्रोड्यूस किया है। तो सी बी प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये ट्रायंगल क्या है? ए बी सी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है विद ए बी इक्वल हो जाएगा किसके? ए सी। ठीक है, अगर ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी के। इफ तो AD जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये AD ये किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा? ऑब्वियसली BC के हो जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरी चीज और देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो दूसरा दिया हुआ है EF किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा? AC के हो जाएगा। ये वाला EF जो है ये किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा? AC के। और जब ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो ये कौन सा एंगल बनाएंगे? राइट एंगल बनाएंगे। तो हमें प्रूव करना है कि जो ABC है वो सिमिलर हो जाएगा। ऑप्शन ओके। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं अपना स्टार्ट। सबसे पहले बताएंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे ए बी डी, यानी कि ट्रायंगल क्या है? ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। पहले इसको रफ कर देते हैं। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? अब लेंगे हम ए बी डी। सबसे पहले इस ट्रायंगल की बात करते हैं, और दूसरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा? सी। दूसरा जो ट्रायंगल होगा वो होगा हमारा ECF। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा EC। ठीक है, ये वाला। तो फिलहाल हम बात करेंगे इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की। ओके, तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF। ओके, तो इसमें दिया हुआ है हमें AB बराबर AC के, जो क्वेश्चन में क्या है? गिवन है। ओके, यानी कि जो ए बी साइड है वो किसके इक्वल है? AC के इक्वल है। ठीक है, अब दूसरी चीज हम जानते हैं कि एंगल अपोजिट टू देम आर इक्वल। ठीक है, अगर इसके इनके एंगल अपोजिट है तो वो इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है एंगल C, एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? B के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल्स अपोजिट टू देम आर इक्वल, तो एंगल ACB इक्वल हो जाएगा ABC के। ओके, अब देखिए दूसरी चीज देखेंगे, एंगल C जो है वो एंगल B के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस ट्रायंगल की बात कर लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, इस ट्रायंगल की, तो इस ट्रायंगल में भी देखिए यहाँ पर एंगल क्या आ रहा है हमारा? C किसके इक्वल हो जाएगा? ABD के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे हम E C और B, सॉरी F ECBF, ये वाला ट्रायंगल ये बनेगा ना, तो इसको ले लेंगे ECF इक्वल हो जाएगा ट्रायंगल ABD में किसके इक्वल हो जाएगा? ये B के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ABD, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी। ठीक है, और हमें पता है AD परपेंडिकुलर है किसके? BC के, एंड EF परपेंडिकुलर किसके है? AC के। ठीक है, और जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो एंगल यहाँ पर जो एंगल D दिया हुआ वो एंगल F के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर बता देंगे एंगल ADB इक्वल है एंगल EFC के। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे।
तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो अब देखेंगे फर्स्ट में ये इसके इक्वल था, फर्स्ट में क्या था, ये एबीडी के इक्वल था, दोनों इक्वल ही आ रहे हैं। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं और कौन सी सिमिलरिटी से प्रूव किया है, कौन सी क्राइटेरिया से क्या है, एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। तो ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ई सी एफ के, कौन से क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। ओके, और यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था। तो आई होप स्टूडेंट सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। सबसे पहले आपको बेसिकली देखना क्या है, एंगल्स को देखना है, ठीक है। अगर आपको एंगल्स अच्छे से समझ में आ गए तो आप ट्रायंगल को बहुत इजीली प्रूव कर सकते हो। और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।